मिस्र के पिरामिड से भी ज्यादा रहस्यमयी है ये नाज़का लाइन। साउदर्न पेरू के सूखे रेगिस्तान में जमीन पर फैली ये अजीबो गरीब आकृतियां जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हैं, एक ऐसी पहेली हैं जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। ये आकृतियां इतनी सटीक हैं कि बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के इन्हें बनाना लगभग असंभव है, और इनका आकार इतना विशाल कि इन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि 2000 साल पहले इंसान उड़ने की तकनीक ही नहीं जानता था, तो फिर इनका निर्माण कैसे हुआ? और सबसे बड़ी बात, आखिर ये आकृतियां क्यों और किसके लिए बनाई गई? क्या ये प्राचीन सभ्यता की कोई अनोखी कला थी या फिर धरती पर एलियंस के आने का कोई गुप्त संकेत? इसका पहला जिक्र 1553 में पेड्रो सईजा दे लियोन की किताब में मिलता है, जहां इन लाइंस का जिक्र सड़क मार्गों के रूप में किया गया है। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये कुछ और ही हो सकते हैं। और फिर 20वीं सदी आई जब पहली बार पेरुवियन मिलिट्री और कुछ पायलट्स ने बताया कि ये निशान सिर्फ रास्तों की नहीं बल्कि कुछ बेहद रहस्यमयी आकृतियां हैं। 1927 में एक पेरुवियन आर्कियोलॉजिस्ट तोरोबियो मेजबिया जस्पे जब तलहटी से होते हुए जा रहे थे, तब उन्होंने पहली बार इन्हें एक पैटर्न के रूप में नोटिस किया। लेकिन असली रहस्य तब खुला जब 1939 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट पाउल कोसोक ने इन्हें आसमान से देखा, और जो उन्होंने देखा वो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं था। जब उन्होंने आसमान में उड़ान भरी तो नीचे उनके सामने सिर्फ रैंडम लाइंस नहीं बल्कि पूरी की पूरी खगोलीय पहेली थी। लेकिन नाज़का लाइंस का रहस्य और भी गहरा तब होता चला गया जब जर्मन मैथमेटिशियन और आर्कियोलॉजिस्ट मारिया रीच ने इन पर गहराई से अध्ययन शुरू किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन इन रहस्यमयी रेखाओं को समझने में लगा दिया। दशकों तक तपती धूप और सूखे रेगिस्तान में घूम घूम कर हर एक कोण से इन रेखाओं को परखा और इनके असली उद्देश्य को जानने की कोशिश की। मारिया का मानना था कि ये आकृतियां सिर्फ कला नहीं बल्कि एक विशाल खगोलीय कैलेंडर है, और जैसे जैसे उनकी खोज आगे बढ़ी चौंकाने वाली आकृतियां सामने आने लगी। हमिंगबर्ड, कोंडोर पक्षी, मकड़ी, बंदर और यहाँ तक कि एक विशाल व्हेल। लेकिन सवाल ये है कि नाज़का सभ्यता ने इतनी विशाल आकृतियां बनाई ही क्यों, जब वे खुद इन्हें जमीन से पूरी तरह देख भी नहीं सकते थे। ये डिज़ाइन इतनी सटीक हैं कि आज की आधुनिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाले परफेक्ट ज्योमेट्रिकल पैटर्न से मेल खाते हैं। आखिर कोई साधारण सभ्यता इतनी परफेक्शन के साथ यह सब कैसे बना सकती थी? ये आकृतियाँ इतनी सटीकता से उकेरी गई हैं कि अगर आज भी इन्हें दोबारा बनाने की कोशिश की जाए तो बिना किसी हाईटेक उपकरणों के यह लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि 2000 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका है, फिर भी ये आकृतियां वैसी की वैसी बनी हुई हैं। न तेज आंधियां, न बारिश और न ही वक्त की मार इन्हें मिटा पाई। कई वैज्ञानिक और थ्योरीज के मुताबिक ये आकृतियां सिर्फ सजावट नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया से आए प्राणियों के लिए एक संकेत हो सकती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो यह भी मानते हैं कि एलियंस के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स या संदेशों का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन अगर ये सच है तो फिर सवाल उठता है, क्या 2000 साल पहले सच में पृथ्वी पर कोई बाहरी दुनिया के मेहमान आए थे? और इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पीछे पलटना होगा। करीब 100 BCE से 800 CE पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यताएं बस जन्म ले रही थी, तब दक्षिणी अमेरिका की एक रहस्यमयी सभ्यता नाज़का पेरू के सूखे और बेहराम रेगिस्तान में फल फूल रही थी। लेकिन ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने रेगिस्तान की तपती रेत को हरियाली में बदल दिया। वहाँ बिना किसी आधुनिक तकनीक के पानी का कोई ठिकाना नहीं था। जमीन इतनी सूखी थी कि उसमें दरारें पड़ जाती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी जटिल सिंचाई प्रणालियाँ बनाई जो आज भी काम करती हैं। लेकिन नाज़का सिर्फ कुशल इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक लोग भी थे। उनके लिए धरती सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं बल्कि एक पवित्र स्थान थी जहाँ देवी देवता बसते थे। शायद यही वजह थी कि उन्होंने जमीन पर इतनी विशाल आकृतियां उकेरी ताकि उनके देवता उन्हें देख सकें, या फिर कोई और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये आकृतियां बनी कैसे। इन आकृतियों को बनाने के लिए उन्होंने जमीन से ऊपरी लाल भूरे पत्थर हटाए जिन पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई थी।
जैसे ही ऊपरी परत हटी, नीचे हल्के रंग की चिकनी जमीन दिखाई देने लगी, जिसने इन रेखाओं को एकदम अलग चमक दे दी। विकिपीडिया के अनुसार कुछ विद्वानों का मानना है कि नाज़का लोगों ने इन रेखाओं को बनाने के लिए सामान्य टूल्स और सर्वेक्षण उपकरणों का इस्तेमाल किया होगा, और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने तो इन लाइंस के अंत में जमीन में धंसे लकड़ी के डंडे भी पाए। लेकिन सबसे रहस्यमय चीज तो ये है कि नाज़का लाइंस आज तक मिटे क्यों नहीं। दरअसल इस रेगिस्तान में जमीन में चूना की मात्रा बहुत ज्यादा है, और जब सुबह की हल्की नमी इसके संपर्क में आती है तो यह एक कठोर परत बना देती है, जो इन रेखाओं को तेज हवाओं और बारिश से बचाती है। यानी ये सिर्फ एक कला नहीं थी, बल्कि इसमें गहरी वैज्ञानिक समझ भी छुपी हुई थी। नाज़का सभ्यता सिर्फ अपनी रहस्यमय भू आकृतियों के लिए नहीं, बल्कि उनके अजीबों और डरावने रीति रिवाजों के लिए भी जानी जाती है। इनमें से एक था कार्नियल डिफॉर्मेशन, यानी खोपड़ी को जानबूझकर लंबा करना। नाज़का लोग नवजात बच्चों की खोपड़ी को कपड़ों और लकड़ी की पट्टियों से कसकर बांधते थे, जिससे उनकी खोपड़ी का आकार धीरे धीरे लंबा और अजीब होता जाता था। लेकिन सवाल ये है, आखिर वे ऐसा क्यों करते थे? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा था, तो कुछ का कहना है कि लंबा सिर होने से समाज में उनका रुतबा बढ़ जाता था। पर असली डरावनी सच्चाई तो सामने तब आई जब नाज़का के पवित्र शहर कवाची में खुदाई हुई और आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां बेहद रहस्यमय चीज खोज निकाली, कटे हुए सिर। नाज़का लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में कटे हुए सिरों का इस्तेमाल किया करते थे। इन्हें ट्रॉफी हेड्स कहा जाता था, और ये सिर्फ युद्ध में जीते हुए दुश्मनों के सिर नहीं थे, बल्कि कई बार ये खुद उनके अपने लोगों के सिर भी होते थे। रिसर्चर्स को इन सभी कटे हुए सिरों में एक चीज समान दिखी। हर खोपड़ी के बीच में एक छेद था, जिसमें से एक रस्सी गुजारी जाती थी ताकि सिर को लटकाया जा सके या उठाकर ले जाया जा सके। हालांकि नाज़का लाइंस का असली उद्देश्य आज तक इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। इतिहासकारों, मानवशास्त्रियों और आर्कियोलॉजिस्ट ने सालों तक नाज़का सभ्यता का अध्ययन किया ताकि इन रहस्यमय रेखाओं की सच्चाई का पता लगाया जा सके। नाज़का लाइंस को लेकर सबसे विवादित और चौंकाने वाली थ्योरी यह कहती है कि ये लाइंस इंसानों के लिए नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से आने वाले मेहमानों के लिए बनाई गई थी। साल 1968 में लेखक एनरिक वून डेनिकेन ने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में एक सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने लिखा कि नाज़का लोग इन रहस्यमय रेखाओं का उपयोग यूएफओस के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स की तरह किया करते थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को नकार दिया। मारिया रीच और पाउल कोसोक जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने डेनिकेन के दावों को बकवास बताया। उनका मानना था कि आकृतियां एक विशाल खगोलीय ऑब्जर्वेटरी सिस्टम का हिस्सा थी, जो सूर्य, चंद्रमा और तारों के उदय और अस्त होने की दिशा को दर्शाती थी। आगे चलकर नाज़का लाइंस के रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने दशकों तक रिसर्च की, और 1985 में आर्कियोलॉजिस्ट जॉन रेनहार्ड ने अपनी शोध में एक अलग ही सिद्धांत पेश किया। उनके मुताबिक ये विशाल आकृतियां ना तो किसी खगोल वैज्ञानिक उद्देश्य से बनाई गई थी और ना ही एलियन से कोई संबंध था, बल्कि ये जल देवताओं की पूजा का हिस्सा थी। रेनहार्ड ने पुरातात्विक और ऐतिहासिक सबूतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि नाज़का सभ्यता का जीवन पानी पर निर्भर था। पेरू का यह इलाका बेहद शुष्क था, जहां बारिश बहुत कम होती थी। ऐसे में यहाँ के लोग पहाड़ों और जल स्रोतों की पूजा करते थे ताकि उन्हें पर्याप्त पानी मिल सके और उनकी फसलों में हरियाली बनी रहे। उनके मुताबिक नाज़का लाइंस दरअसल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थी, जहाँ देवताओं को खुश करने के लिए ये रेखाएं बनाई गई थी। नाज़का सभ्यता अपने चरम पर थी, लेकिन धीरे धीरे इसका पतन शुरू हो गया। 500 एडी के बाद से ये सभ्यता कमजोर होने लगी और 750 एडी तक पूरी तरह से खत्म हो गई। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके विनाश के पीछे सबसे बड़ा कारण था एल नीनो, एक विनाशकारी जलवायु आपदा जिसने